तो इस वीडियो में मिखाइल ताल आपके ऑल टाइम फेवरेट की गेम है। तो इस गेम में मिखाइल ताल वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ विंसेंट है। तो ताल ने शुरुआत की थी C4 से इंग्लिश ओपनिंग, C6 कैरोकेन डिफेंस, E4 D5, C टेक्स D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5 और ब्लैक ने इस पॉन को ना लेकर नाइट टू F6 करके इस पॉन पर प्रेशर बनाया। तो ताल ने सपोर्ट बनाया नाइट टू C3 से G6 और ब्लैक यहाँ पर अपने बिशप को G7 पर लाकर किंग साइड पर कैसल करना चाहेगा। तो ताल ने कंटिन्यू किया बिशप टू B5 चेक से, बिशप टू D7, लेकिन ताल ने बिशप एक्सचेंज की ऑफर को डिक्लाइन करके बिशप टू C4 किया, बिशप टू G7, नाइट टू F3 और ब्लैक ने कैसल किया। तो ताल ने भी कैसल किया, नाइट टू A6, D4। ब्लैक यहाँ पर अपने नाइट को डेवलप नहीं कर पाता, इसीलिए A6 पर किया ताकि यहाँ से आ पाए C7 पर, और साथ में ताल ने ये स्क्वायर को भी कवर कर लिया। तो नाइट आगे नहीं आ पाएगा। नाइट टू C7, बिशप टू F4, बिशप टू F5, क्वीन टू B3 और प्रेशर इस पॉन पर है। B6, नाइट टू E5, नाइट F2 E8, रुक F2 E1, E6। तो ब्लैक यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस करवाना चाहेगा, तो ताल ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया। D टेक्स E6, बिशप टेक्स E6 और बिशप एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ताल ने D5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया, बिशप टू D7, D6 और अभी प्रेशर नाइट पर है और बिशप का डायगोनल खुल चुका है और नाइट की आई भी इस F7 स्क्वायर पर है। तो ब्लैक ने पहले बिशप टेक्स नाइट किया और इस नाइट को एलिमिनेट करवाया, बिशप टेक्स बिशप, नाइट टू E6 और बिशप के डायगोनल को कट किया ब्लैक ने। तो ताल ने कंटिन्यू किया नाइट टू D5 से, नाइट टू G7, नाइट टू F6 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, तो ये एक फोर्स्ड मूव है, किंग टू H8 और ताल ने क्वीन टू S3 करके डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया H5 से, क्वीन टू E3 और अभी भी थ्रेट साफ है चेकमेट की, क्योंकि ये G8 स्क्वायर नाइट से कवर है। तो ब्लैक ने नाइट टू F5 करके इस थ्रेट को प्रिवेंट किया, तो अभी क्वीन नहीं आ पाएगी H6 पर और साथ में क्वीन पर प्रेशर है। तो अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस नाइट को मूव करते ही डिस्कवर चेक बिशप से आ रहा है, तो ताल ने नाइट से इस बिशप को कैप्चर किया और चेक दिया, F6 और ताल ने इस पॉन को भी कैप्चर करके चेक दिया और क्वीन पर फॉर्क है, तो अभी इस बिशप को लेना ही पड़ेगा रुक से। क्यों रुक से? क्योंकि नाइट का भी सपोर्ट है बिशप पर, तो क्वीन से नहीं ले पाएंगे और किंग को हटाते हैं तो क्वीन जा रही है, तो ब्लैक को फोर्सफुली इस बिशप को लेना पड़ा अपने रुक से। और ताल का फाइनल मूव, ताल ने इस रुक को ना लेकर पहले क्वीन टू C3 किया और इस रुक को ही पिन किया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन नहीं कर दिया। ब्लैक अगर इस नाइट को लेने जाता है तो रुक पर से सपोर्ट हट जाता और क्वीन टेक्स रुक चेक और साथ में नाइट भी जा रहा है, और नाइट को लाते हैं यहाँ पर, तो भी यहाँ से रुक टू D1 और पहले तो इस पॉन को सपोर्ट देंगे क्योंकि ये पॉन पर प्रेशर है नाइट और क्वीन से, और फिर ताल के पास पॉन्स ज़्यादा है आप देख सकते हैं, और अगली मूव में इस पॉन पर प्रेशर बनेगा। तो ब्लैक अगर अपने किंग को आगे लाकर पॉन पर सपोर्ट बनाने जाता है, लेकिन बिशप टू F7
और फिर यहाँ पर अटैक बनाया जा सकता है। तो ब्लैक अगर यहाँ से इस नाइट को ना लेकर कुछ और करता है, क्योंकि अभी नाइट पर भी प्रेशर है बिशप से, तो ब्लैक अपने नाइट को भी बचाता है और यहाँ पर क्वीन के डायगोनल को कट करता है। लेकिन ताल यहाँ से अपने नाइट से इस रुक को ले सकते हैं और फिर क्वीन टेक्स नाइट आता है, तो फिर यहाँ पर इस पॉन को आगे पुश कर सकते हैं और फिर थ्रेट रुक टू e8 चेक की है। और ब्लैक अगर इस पॉन पर प्रेशर बनाने जाता है तो यहाँ पर बिशप टू e6 से पॉन पर सपोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन पर पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्वीन चली जाती। तो दाल का प्लान यहाँ पर पॉन पर भी सपोर्ट बनाना है और साथ में इस नाइट को लेने का भी है। और इस नाइट को जैसे ही हटाते हैं e7 पर, तो यहाँ से रुक टू d1 और इस नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं। और फिर भी ब्लैक अगर नाइट पर सपोर्ट बनाने जाता है तो यहाँ पर इस नाइट पर प्रेशर बढ़ेगा ही, तो ब्लैक की पोजीशन एंड गेम में बिगड़ ही जाती। तो इसी वजह से क्वीन टू c3 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन नहीं कर दिया